प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को इस सदन की एक इतिहास गढ़ने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में ये बात कही। यूसीसी बिल देश को राह दिखाएगा। उत्तराखंड इतिहास गढ़ने जा रहा है। संकल्प पूरा होने जा रहा है। हमने जो वादा किया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। स्वीकृत हुआ। मत संख्या प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बैठिए बैठिए। यूसीसी बिल पास हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से यूसीसी बिल पास हुआ। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल पर चर्चा के बाद सारी बातें रखी और उसके बाद ध्वनि मत के जरिए ये बिल पास हुआ है। तो बड़ी खबर, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ध्वनि मत से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी बिल 2024 पास हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तार से इस पर चर्चा की और उसके एक एक पहलू को सामने रखा। और जैसे ध्वनि मत से बिल पास हुआ, भारत माता की जय के नारे सदन में लगने लगे। एक उत्साह सदन के अंदर देखा गया। एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं सदन। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मत संख्या तीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। सुना आपने, उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। देश में पहला ऐसा राज्य जहां पर यूसीसी लागू होगा वो उत्तराखंड है। विधानसभा से ये पास हो चुका है बिल, ध्वनि मत से पास हुआ और जैसे ही पारित हुआ यूसीसी 2024 बिल, सदन के अंदर नारेबाजी शुरू हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद कहा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने इस बिल को रखा सदन के पटल पर और उसके बाद 2 दिन की चर्चा के बाद आज सारी जानकारियां मुख्यमंत्री ने रखी। विस्तार से बताया कि आखिर ये बिल क्या है, किस तरह से ये समाज में परिवर्तन ला सकता है, ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है। किसी भी धर्म, लिंग, सारे बातों को समान करते हुए एक समान कानून सबके लिए होगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी बिल 2024 पास हो गया है। ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ और उसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड ने इतिहास रचा, ये कहा पुष्कर सिंह धामी ने। ये बिल देश को राह दिखाएगा क्योंकि आज देश स्तर पर यूसीसी की बात होती है। बहन बेटियों के साथ अन्याय खत्म होगा। ये अधिकार देने वाला बिल है। बहुत से प्रावधान इसमें किए गए हैं, लिव इन रिलेशन से लेकर तलाक से लेकर महिलाओं को अधिकार देने तक, जिसमें गोद लेने, पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार को शामिल करने से लेकर इन सभी अधिकारों को पुख्ता करेगा। महिलाओं को वो ताकत देगा ताकि वो समाज में किसी भी प्रकार का शोषण महसूस न कर पाए। कानून की आड़ में कम से कम कोई उन्हें न दबा पाए। यूसीसी बिल पास हो गया है उत्तराखंड से और इसी के साथ उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा यह कोई सामान्य विधेयक नहीं है। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ बहन बेटियों के साथ जो कई स्तरों पर अन्याय होता है कानून की आड़ में, वो सभी खत्म होगा क्योंकि महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं इस बिल के तहत। हालांकि जो उत्तराखंड में विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका ये कहते हुए विरोध कर रही है कि बिल को पढ़ने का वक्त कम मिला, चर्चा के लिए हमें नहीं पूछा गया और इसीलिए इस बिल में क्या है और क्या नहीं है इस पर फिलहाल स्पष्ट कांग्रेस को नहीं है। उसने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है, लेकिन देश की कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता जरूर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इसको एक कौम के खिलाफ बता रहे हैं, संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच इसका मसौदा जो विधानसभा में रखा गया उस पर चर्चा हुई और ध्वनि मत से ये बिल पास हो गया। देवभूमि ने इतिहास रच दिया। सबसे ज्यादा जो
फोकस है वो है बहन बेटियों के अधिकारों को बरकरार रखने का। सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार भी बरकरार रखे गए हैं, मौलिक अधिकारों से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अपनी बात रखते हुए कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पहले समान अधिकार क्यों नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। जातियों को बांटकर अब तक क्यों रखा गया, ये बड़ा सवाल है। उनका दावा है कि यूसीसी में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि धर्म, पंथ, संप्रदाय से अलग यूसीसी सभी को समान अधिकार देता है। संतान की भी बात कही गई है कि संतान वैध हो अवैध हो सबको बराबर का अधिकार होगा। दीपांकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, यूसीसी बिल पास हो गया सदन के अंदर, अब आगे क्या? ने तकरीबन 55 मिनट से और 1 घंटे का यहाँ पर संबोधन दिया और साफ उन्होंने समझाया कि किस तरह क्यों यूसीसी जरूरी है और क्यों इसे लाया जा रहा है। और अब यूसीसी पास हो चुका है, जिसका इंतजार 12 फरवरी 2022 के बाद से था और आज 7 फरवरी 2024 यानी 2 साल के भीतर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अब उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। अभी क्योंकि विधानसभा से अप्रूवल, एक बड़ा अप्रूवल था और विधानसभा से पास हुआ है, खासतौर पर विशेष सत्र बुलाया गया था और मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जिस तरह की बातें बताई, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, चाहे भेदभाव को खत्म करने की बात हो, सभी धर्म समुदायों के लिए एक कानून की बात हो, तो ये पूरी व्यवस्था जिसका इंतजार था 20 महीने तक इसमें वक्त लगा, कमेटी बनाई गई, सब कमेटियां बनी, पूरा इसका प्रारूप तैयार किया गया और आज विधानसभा ने इसे पास किया है। और एक बड़ा काम यहाँ पर उत्तराखंड की तरफ से जो जिसे ऐतिहासिक बता रहे हैं मुख्यमंत्री खुद, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में अब से कुछ देर के बाद एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी होने जा रहा है जहां सभी विधायक मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय एजेंडे में जो 3 मुख्य बिंदु थे, धारा 370 को हटाना, राम मंदिर बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, जो वादा किया गया था उस वादे को निभाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यही बात कही कि हमने तो मैनिफेस्टो में भी रखा था यूसीसी बिल और लेकर आ गए, पास भी करा लिया। आज सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों की अगर बात की जाए तो क्या सबकी मौजूदगी थी? क्या कांग्रेस विधायकों की ओर से अब कोई रिएक्शन आया है पास होने के बाद? मेन का जो कांग्रेस विधायकों से हमने बात की, कांग्रेस विधायकों का रिएक्शन ये है, भुवन कापड़ी जो उपनेता विपक्ष है उनका कहना है कि कट कॉपी पेस्ट है। जो भी व्यवस्थाएं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में अब की गई हैं वो संविधान में पहले से मौजूद है, उसमें कुछ भी नई बात वहां से निकल कर नहीं आई है। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप को आप जिस तरीके से मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में, इसमें फिर शादी की जरूरत क्या थी, यानी शादी और लिव इन रिलेशनशिप में क्या फर्क रह जाएगा। तो इस तरह की डिबेट्स कांग्रेस की तरफ से रही, लेकिन हमने अभी जब देखा कि मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जब पारित किया गया तो हाँ और ना में तो ना की कुछ आवाजें वहां पर नहीं थी और कांग्रेस ने खुल के इसके विरोध करने की सूरत में कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस ने सिर्फ ये कहना था कि ड्राफ्ट हमें पहले सौंपा जाता, हम उसे पढ़ते और फिर हम उस पर कुछ कहने की स्थिति में थे। लेकिन अब जबकि पास हो चुका है तो साफ है कि बीजेपी ने जो लीड लेनी थी वो लीड बीजेपी यहाँ पर ले चुकी है। जी, और ये तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर महिलाएं जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ये सभी जो जश्न मनाते दिख रहे हैं।